Discuss trapezium and questions based on trapezium. बच्चों, पहली बात तो ट्रेपेजियम है क्या? A quadrilateral is said to be trapezium if only one pair of opposite sides is parallel. मतलब क्या? अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं बच्चों और उसको मैं नाम दे दूं कुछ, लेट्स से ABCD, तो अगर इस पर्टिकुलर फिगर में बच्चों इन क्वाड्रिलेटरल ABCD अगर अगर बच्चों इफ ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट इज पैरेलल, तो AD और BC एक अपोजिट पेयर है, AB एंड CD एक अपोजिट पेयर है, AD एंड BC एक अपोजिट पेयर है, AB एंड DC एक अपोजिट पेयर है। अगर इन दोनों पेयर में से कोई भी एक पेयर पैरेलल है, फॉर एग्जांपल साइड AD is parallel to side BC, therefore quadrilateral ABCD is a trapezium. तो ये कंडीशन है बच्चों ट्रेपेजियम की। See, let us understand the properties of trapezium. तो बच्चों, इफ यू लुक एट प्रॉपर्ली ट्रेपेजियम को अगर आप देखोगे, अगर मैं फिगर बनाऊं आपके सामने, समझो ये PQRS है, एंड सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे PS पैरेलल टू QR से, तो एक PQ भी एक साइड है और SR भी एक साइड है। तो मैं काम करता हूं, सपोज एक पॉइंट इधर बनाता हूं, लेट्स से A, जो मिड पॉइंट है PQ का, तो PA विल बी इक्वल टू AQ, एंड ये वाला पॉइंट लेट्स से B, जो मिड पॉइंट है SR का, तो ये और ये इक्वल होंगे बच्चों। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम क्या बोलती है? इन अ ट्रेपेजियम, ध्यान देना बच्चों अच्छी तरह से, इन अ ट्रेपेजियम, ध्यान बच्चों, इन अ ट्रेपेजियम line segment joining the midpoint of non-parallel sides is पहला, देखो बच्चों, PS was parallel to QR. See, understand, that was the first thing. We know that. Now, there's two properties which are very important in a trapezium. Very, very, very important. In a trapezium, line segment joining the midpoints of two non-parallel sides is, मतलब क्या? ये जो है लाइन सेगमेंट AB, व्हाट इट इज? तो बच्चों पहला प्रॉपर्टी बहुत बोलता है, सिंपली बोलता है, इज पैरेलल टू इट्स पैरेलल साइड्स। मतलब क्या? दिस AB विल बी पैरेलल टू PS, विल बी पैरेलल टू QR। ओके, सो दिस क्या बोलता है ये पॉइंट? दिस AB, सेगमेंट AB विल बी पैरेलल टू सेगमेंट PS, विल बी पैरेलल टू सेगमेंट QR। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट बन रही है वो ऊपर नीचे दोनों से पैरेलल होगा, क्योंकि मैंने ओरिजिनली तुमको क्या बोला था, ये PS पैरेलल है QR से, तो लाइन सेगमेंट तुमने ड्रॉ किया और ये ट्रेपेजियम है, तो PS, AB और QR पैरेलल होगा बच्चों। सुनो, ये तो आ गया अपने को, ये चीज सबको समझ में आ गई। एंड सेकंड पॉइंट बोलता है, द लाइन
AB is half the sum of lengths of its parallel sides. मतलब this AB will be equal to half into sum of lengths of its parallel side. Parallel side PS and QR है, तो sum मतलब plus and parallel sides is PS and QR. तो ये एक प्रॉपर्टी और है बच्चों. क्या बोलता है ये तुम्हारा जो AB है वो PS और QR से पैरेलल होगा, पहला पॉइंट. और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, जो तुम्हारा ये लाइन सेगमेंट होगा दैट विल बी हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड मतलब PS and QR. So before you move to questions, one thing you should very clearly know. अगर कभी एग्जाम में तुमको ये क्वेश्चन दे दिया, देखो ये 108 डिग्री है, बोला ये निकालो क्या आएगा, तो कोई दिमाग लगाना है. ट्रेपेजियम है मतलब ये PS और QR पैरेलल होगा, मतलब तुम इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज कर सकते हो बच्चों यहाँ पर. ठीक है, यू कैन यूज योर इंटीरियर एंगल थ्योरम. मैं बोलूं भैया? Suppose if it is given 53 degree and if suppose you ask S, we can very well use बच्चों interior angle theorem. See बच्चों, always remember whenever lines are parallel, not only in 9th, in 10th also it is going to be very important for you all. If lines are parallel, interior angles are supplementary, alternate angles are congruent and corresponding angles are congruent. So all these things are three information that is always remember in geometry. हमेशा याद रखना, कुछ आपको याद रहे ना रहे 9th का, एक चीज याद होनी चाहिए, जब लाइंस पैरेलल होंगे इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे. मतलब क्या, एंगल P प्लस एंगल Q विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल S प्लस एंगल R विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो दिस थिंग यू शुड नो. ट्रेपेजियम है मतलब लाइंस पैरेलल है, मतलब इंटीरियर एंगल्स तुमको मिल सकते हैं बच्चों. You can get interior angles. That is what the idea is. That is what the idea is बच्चों. So on that idea and on that note, we can solve one question from practice set 5.4. तो बच्चों उन्होंने एक फिगर दिया है, आप टेक्स्ट बुक देख सकते हो. If you look at the question बच्चों, it is from practice set 5.4 first question. एक quadrilateral है बच्चों, I L J K, और इन्होंने बोला है कि इन क्वाड्रिलेटरल ILJK, इन्होंने बोला है साइड IJ is parallel to side KL and this is the given information. बोला है कि एंगल I 108 डिग्री है और एंगल K 53 डिग्री है. आपको बोला है कि एंगल J कितना होगा और एंगल L कितना होगा. तो हमेशा दिमाग लगाने का बच्चों, हमेशा दिमाग लगाने का. नॉर्मली सोचो ट्रेपेजियम है या नहीं, वी शुड नॉट बॉदर आल्सो, वी शुड लॉजिकली थिंक कि बाबा IJ पैरेलल दिया है KL के, तो अगर मैं ट्रांसवर्सल लूं, अगर मैं ट्रांसवर्सल लूं बच्चों, लेट्स से JK, सो ये एंगल J प्लस एंगल K विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. देखो एंगल J प्लस एंगल K विल बी इक्वल टू 180 डिग्री and the reason will be interior angle theorem, because whenever the lines are parallel interior angles are supplementary. एंगल J हमको नहीं पता, एंगल K 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. देखो एंगल J will be equal to 180 minus 53 which is nothing but 127 degree. So you got this 127 degree. You have to write in the figure. On the similar note, एंगल L किसी ने बोल दिया निकालने के लिए, तो अब तुम सेम है, लाइन IJ is parallel to JK LK. अब फर्क कितना आएगा, ऑन ट्रांसवर्सल IL हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तुमको यूज करना है. देखो एंगल I प्लस एंगल L विल बी इक्वल 180 डिग्री. रीजन विल बी इंटीरियर एंगल थ्योरम. एंगल I is 108, एंगल L हमको नहीं पता बच्चों. एंगल L इज इक्वल टू 180 माइनस 108 इज इक्वल टू बच्चों 72 डिग्री. तो आपको एंगल L मिल गया दोनों भी, राइट. तो दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन इज. आगे बढ़ने से पहले 5.4 के और क्वेश्चन करने से पहले एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ. अगर तुमको वो कॉन्सेप्ट आ गया तो ये एक एक्सरसाइज के दो जो क्वेश्चन पेंडिंग हो तुमको चने ममरी की तरह आ जाएंगे एकदम. कॉन्सेप्ट का नाम है बच्चों आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम.
बच्चों को ट्रेपेजियम पता है कि एक साइड पैरेलल होता है। देखो समझने की कोशिश करना, हमको ट्रेपेजियम पता है बच्चों, ठीक है। अब ट्रेपेजियम का हमको मालूम है बच्चों कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, अगर मैं इसको ट्रेपेजियम बोल दूं, obviously one side is going to be parallel, side AB is going to be parallel to side DC, and that is the information that is given to you. तो ट्रेपेजियम तो है, लेकिन अब तक इसकी जो पहचान है वो ट्रेपेजियम ही है। अगर मुझे कहना है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो इनमें कुछ खास होना चाहिए, कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ नॉन पैरेलल कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों AB is parallel to DC, that is okay, बट अगर इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हमको बताना है तो आइसोसेलेस में कॉन्ग्रुएंसी आता है अपनी, तो यहां पर बच्चों जो नॉन पैरेलल साइड है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड इज कॉन्ग्रुएंट, उस ट्रेपेजियम को बोलते हैं बच्चों आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो AB पैरेलल टू DC है वो पता है, लेकिन नॉन पैरेलल साइड कौन सा है? AD एंड BC। और अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी साइड AB is parallel to DC, तो ट्रेपेजियम तो हो गया ये। लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड है जो कि AD और BC है, तो साइड AD अगर कॉन्ग्रुएंट है साइड BC के, तो बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन समझ में तो आ गया, समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। मतलब एक पैरेलल होता है वो तो समझ में आ गया, और एक कॉन्ग्रुएंट है, जो पैरेलल नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट है, जो पैरेलल है वो पैरेलल है, और जो पैरेलल नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। भैया समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन मैं क्या करूं इसका भैया, इसका मैं करूं क्या? बच्चों इसमें तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुमको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। द बेस एंगल्स ऑफ the base angles of isosceles, मम्मा दूध लेवा था। the angles of isosceles trapezium is congruent। मतलब क्या बेस एंगल, मतलब क्या? जो बेस में होते हैं एंगल्स, ओके बच्चों। और यूजुअली वो जो पैरेलल साइड्स होती है उधर होता है, तो ये एंगल डी कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों एंगल सी के। याद रखना, बेस एंगल जो ट्रेपेजियम के होते हैं बच्चों वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, याद रखना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बच्चों लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन दिस। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, मस्त क्वेश्चन है, प्यारा सा। सेकंड क्वेश्चन 5.4 का सेकंड क्वेश्चन, वेरी सिंपल। तो ये A, B, C और D है। बोला है बच्चों गिवन में साइड BC is parallel to side AD. Also it is given in the question itself that AB is congruent to CD. Side AB is congruent to side CD. This is both given information. तो जब कभी एक क्वाड्रिलेटरल में, therefore quadrilateral ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD अपन ये देख सकते हैं कि एक पैरेलल है और एक कॉन्ग्रुएंट है। तो जब कभी एक साइड पैरेलल और दूसरी साइड कॉन्ग्रुएंट होगी तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। रीजन बाय डेफिनेशन, ओके बच्चों, बाय डेफिनेशन। एंड नाउ वी शुड नो व्हाट इज गिवन टू यू। एंगल ए 72 डिग्री, दे आस्किंग यू एंगल बी क्या होगा और एंगल डी क्या होगा बच्चों। तो नाउ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एंड वी नो बच्चों, वी नो इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम base angles are congruent, therefore angle A will be equal to angle D will be equal to 72 degree, therefore angle D will be equal to 72 degree बच्चों, angle D will be equal to 72 degree. This is a very 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 important piece of information.
तो एंगल बी कितना होगा बच्चों? नाउ बीसी 108 to AD on transversal AB. Side BC is parallel to side AD on transversal AB. Therefore, angle A plus angle B will be equal to 180 degree. If angle A is 72 degree, angle B we don't know. If angle B will be equal to 180 minus 72. Now, it's a very wrong habit to not write reason, बच्चों. To always write reason. Interior angle theorem. 180 minus 72 is 108 degree. Therefore, angle B will be equal to 108 degree. तो angle D हमको मिल गया, angle B हमको मिल गया. That's it.